कर्नाटक में स्कूल और कॉलेज में हिजाब पर पिछले 3 दिनों से धर्म युद्ध छिड़ गया है। हंगामा और प्रदर्शन की तस्वीरें पूरे देश में देखी जा रही हैं। मामला अब कोर्ट पहुंच गया है और कोर्ट में भी आज सुनवाई होगी। लेकिन लगातार बढ़ रहे प्रदर्शन और बवाल को देखते हुए सरकार ने 3 दिन तक स्कूल बंद करने के आदेश दिए हैं। मुस्लिम छात्राएं चाहती हैं कि उन्हें हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेज में एंट्री मिले, जबकि सरकार का कहना है ड्रेस कोड के अलावा किसी और लिबास को अनुमति नहीं मिलेगी। कर्नाटक में लॉकडाउन के कोई 6 महीने बाद कॉलेज खुला था। छात्र और छात्राएं कॉलेज पहुंचे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि स्कूल एक बार फिर से बंद हो जाएगा, और इस बार कोरोना को लेकर नहीं, हंगामे की वजह से, पत्थरबाजी की वजह से, बवाल की वजह से स्कूल बंद है। हिजाब को लेकर विरोध प्रदर्शन कर्नाटक के कई जिलों में फैल गया है। हासन, चिकमंगलूर, हुब्बाली, गडाग, रायचूर और चित्रदुर्ग जिलों में बवाल हो रहा है। लड़कियां बुर्के में स्कूल जा रही हैं और इसका विरोध करने वाले भगवा शॉल लपेटकर पहुंच रहे हैं। स्कूल प्रशासन के साथ साथ पुलिस प्रशासन की हवा निकल गई है, क्योंकि प्रदर्शन करने वाले स्कूल और कॉलेज की 9वीं, 10वीं और 12वीं के बच्चे हैं। हिजाब वाली छात्राओं ने अब इसे अपना सम्मान का सवाल बना लिया है और विरोध करने वाले कहते हैं कि धार्मिक आजादी के नाम पर ड्रेस कोड की धज्जियां उड़ाने नहीं देंगे। प्रदर्शन की शुरुआत छात्राओं ने की थी, लेकिन अब इस प्रदर्शन में अभिभावक भी शामिल हो गए हैं। कहीं कहीं मामला हिंसक भी हो गया है। अब मामला कोर्ट पहुंच गया है और कल कोर्ट में भी इस वीडियो का जिक्र हुआ था, जिसमें एक कॉलेज की छात्रा जब बुर्का पहनकर क्लास करने पहुंची तो छात्रों का एक झुंड भगवा गमछा लेकर लड़की का विरोध करने पहुंच गया। छात्राओं की याचिका पर आज एक बार फिर सुनवाई होगी। पिछले 1 हफ्ते के अंदर कर्नाटक हाईकोर्ट में 6 मुस्लिम छात्राओं ने 3 याचिकाएं डाली थी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं को कंबाइंड करके सुनवाई करने का फैसला किया है और मंगलवार से सुनवाई शुरू हुई है। कल कोर्ट में मुस्लिम छात्राओं के वकील देवव्रत कामत की तरफ से कहा गया कि हिजाब पहनना छात्राओं का मूल अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत हमें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। पिटिशनर की तरफ से ये कहा गया कि हिजाब पहनना कुरान के मुताबिक ही है। इस पर जज ने कहा कि हाईकोर्ट की लाइब्रेरी से कुरान मंगवाई जाए। अदालत के अंदर जज साहब ने एक तरफ कुरान भी मंगवाई और दूसरी तरफ ये भी कहा कि भारत का संविधान उनके लिए भगवत गीता की तरह है। अब कर्नाटक की अदालत में बहस इसी बात की हो रही है कि आखिर कॉलेज में हिजाब पहनना धर्म की स्वतंत्रता तो है, लेकिन क्या इससे नैतिक मूल्यों और पब्लिक ऑर्डर पर असर पड़ता है या नहीं। The matter was heard for more than 3 hours today. He has finished with 1 round of arguments. The Advocate General is set to make arguments tomorrow. In that, on making submission from the Advocate General, the court has requested all the people involved in the petition and otherwise to maintain the peace and tranquility of the state through an order. कोर्ट रूम के अंदर याचिकाकर्ताओं के वकील देवव्रत कामत ने कुरान की आयत पढ़ते हुए बताया कि औरत सिवाय अपने पति के और किसी के सामने बिना बुर्का के नहीं जा सकती। इस पर जज ने एडवोकेट जनरल से ये पूछा कि क्या आप कुरान की आयत के इस विश्लेषण को सही मानते हो, तो इस पर एडवोकेट जनरल ने हाँ में जवाब दिया। छात्राओं के वकील ने केरल हाईकोर्ट के फैसले में मौजूद हदीस का जिक्र करते हुए ये भी कहा कि महिला के लिए हाथ और चेहरे को छोड़कर अपने शरीर के किसी भी हिस्से को अजनबियों को दिखाना सही नहीं है। इस पर जज की तरफ से ये सवाल पूछा गया कि क्या हदीस चेहरा दिखाने की इजाजत देती है। इस पर देवव्रत कामत ने जवाब दिया कि इसके समझने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कहा कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य अंग है। हिजाब पहने जाने के पक्ष में छात्राओं के वकील की तरफ से दावे भी किए गए कि धर्म का आचरण सरकार तय नहीं कर सकती। अब ये भी समझना जरूरी है कि विवाद कहां और कैसे शुरू हुआ। हिजाब के इस विवाद की शुरुआत उडुपी जिले के कंडापुर कस्बे से हुई थी। वहां के सरकारी पीयू कॉलेज ने जनवरी में अपने यहां ड्रेस कोड लागू किया था।
सभी छात्रों को एक जैसे कपड़े पहनकर कॉलेज आने को कहा गया, लेकिन कुछ मुस्लिम छात्राएं हिजाब के साथ ही कॉलेज आने पर अड़ गईं। विरोध करने वाली छात्राएं कॉलेज के बाहर विरोध प्रदर्शन करने लगी। बाद में कर्नाटक के 6 और कॉलेजों ने अपने यहाँ ड्रेस कोड लागू किया। कई छात्राओं ने ड्रेस के साथ साथ हिजाब पहनने की भी इजाजत मांगी। उन्हें कॉलेज में आने से रोक दिया गया। विवाद बढ़ने पर 5 फरवरी को कर्नाटक सरकार ने भी 1983 के एजुकेशन एक्ट की धारा 133 के हवाले से सरकारी स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म का पालन करना अनिवार्य कर दिया। कर्नाटक सरकार का कहना है कि तय यूनिफॉर्म के अलावा कोई और लिबास पहनना बराबरी के अधिकार के खिलाफ है। इसके बाद से ही हिजाब का समर्थन और विरोध तेज हो गया। स्थिति ये है कि 3 दिनों तक स्कूल कॉलेज को बंद करने का ऐलान किया गया। We are waiting for the directions of the head coach. And outside, there has been some disturbances in few cases. Therefore, I am appealing to the students that they have to maintain peace and harmony, because ultimately tomorrow they have to sit together and do all the educational activities, academic activities. Therefore, peace and harmony should be maintained. Second is, I direct the school administration to see that peace is maintained and there is no occasion for clash of schools. अब ये पूरा मामला सियासत करने वालों का फेवरेट हो गया है। कर्नाटक से निकलकर अब ये मुद्दा यूपी में उछाला जा रहा है। ओवैसी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर अभी झुक गए तो हमेशा झुकना पड़ेगा। बीजेपी की सरकार कर्नाटका में गैर जरूरी के जुल्म कर रही है, संविधान के खिलाफ काम कर रही है, बल्कि संविधान की आर्टिकल 15, 19 और 21 का ग्रेव वायलेशन हो रहा है कि वहां के महिला बच्चियों को स्कूल में और कॉलेज में हिजाब पहनने से रोका जा रहा है। बुनियादी सुविधा और अधिकारों पर बवाल मचा है। सरकार और स्कूल का कहना है कि चाहे जो हो जाए, हिजाब और पढ़ाई एक साथ हो ही नहीं सकता। हिजाब पहनने वाली लड़कियों का कहना है झुकेंगे नहीं। अब सबकी नजरें कोर्ट पर टिकी हैं, जहां आज सुनवाई होनी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।